सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कैसे हो आप लोग? तो भाई फाइनली मैंने अपना जेई मेंस दे ही दिया। मेरा था 23 जनवरी को, शिफ्ट 2 थी मेरी शाम की। तो मैं आपको फुल एक्सपीरियंस बताऊंगा घर से जाने के बाद, मतलब घर से जाने का और फिर वापस आने का पूरी जर्नी शेयर करूंगा आपको। तो बने रहो। तो भाई मैं सबसे पहले बताता हूँ, घर से जाने के बाद मैं सुबह निकल गया था 11 बजे। 11 बजे मैं मतलब ट्रेन से गया था, पास ही था मेरा मेरा था घर से 70 किलोमीटर दूर था। तो हाँ, मुझे टाइम तो लगा, मैं 1-2 घंटे लग गए मुझे। पर जैसे ही मैं सेंटर पहुंचा, मैं अकेला गया था, कोई नहीं था मेरे साथ। तो मतलब वहाँ मैं पहुंचा और मैं पहले से ही 2-3 बार चेक कर गया था भाई, सब चीज़ क्लियर है या नहीं, क्योंकि इतनी दूर से फिर कौन आएगा वापस, फिर कौन, फिर टेस्ट ही छूट जाता। तो मैं सब चीज़ क्लियर करके फिर मैं गया और वहाँ पे जाके देखा। कॉलेज तो बड़ा था और बच्चे भी बहुत थे। मतलब मैं 12 बजे शिफ्ट वाली थी, जब ही पहुँच गया था शायद। हाँ, जब भी पहुँच गया था तो मैंने बच्चे देखे बहुत सारे थे। कोई कार से आ रहा है, कोई किसी से, भाई कार से लोग आ रहे थे पेपर देने। तो गाइस मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैं अकेला तो था ही और थोड़ा मुझे शाय फील हो रहा था यार, मैं अकेला हूँ और सब ग्रुप में से। तो मुझे एक दो लड़के दिखे, एक उसको पेपर दिलवाने आया था। तो मुझे वो दिखे, मैं सोच रहा यार शायद ये अकेले हैं। तो मैंने उनसे जाके थोड़ी बहुत बात की और पूछा वगैरह। तो वो शायद हिंदी मीडियम के थे। हाँ, हिंदी मीडियम के थे। तो मैं उनके साथ मिल गया और फिर ऐसे ही वो पूछ रहे थे क्या तुम ड्रॉप हो, ऐसे 12th हो। मैं ऐसे ही उनसे पूछ रहा था क्योंकि यार मैं अकेला फील कर रहा था, मुझे भी लग रहा था यार कोई तो हो। तो वो मिल गई, सही रहा। मतलब ये तो है, अगर कोई आपके साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे ही मुझे हो रहा था। हम तीन हो गए, फिर एक उसको पेपर दिलवाने आया था। तो ऐसे ही बात करते कि कैसे आपने कैसे तैयारी की थी, कैसे है, कैसा जाएगा पेपर, ऐसे कुछ बात कर रहे थे। तुम दोनों एक साथ ही गए अंदर। तो बाहर हमारी सबसे पहले चेकिंग हुई। उससे वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने चेकिंग की थी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या नहीं। फिर हम अंदर गए। हाँ, तो भाई फिर मैं मतलब आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैं बैग भी ले गया था। तो वहाँ उन्होंने 20 रुपये लिए मेरे से बैग रखने के। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि सेंटर में वैसे तो होता ही है ऑप्शन। और चल ले लिए, फ़ोन भी था तो मतलब सिक्योरिटी मतलब सेफ रहा मेरा। कहीं मैं तो सोच रहा था कहीं खेतों में डाल दूँ, पर सही है मैंने ऐसा नहीं किया, पूछ लिया। और वहाँ जब रास्ते से जा रहे थे तो भाई इतने कोचिंग के वो बैनर्स दे रहे थे, वो पैम्पलेट्स। कभी ये कोचिंग, कभी वो कोचिंग, बलूनी क्लासेस, ये वो, मतलब बहुत सारे पैम्पलेट्स दिए। यूनिवर्सिटी के भी दिए, शारदा यूनिवर्सिटी का दिया था और जीएलई का दिया था। ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत लोग खड़े थे। मैंने कि सर मैंने ले लिया। तो फिर हम अंदर गए, उन्होंने वहाँ पे एक थे, उन्होंने साइन वगैरह कराए हमारे, अपना नाम लिखो। तो फिर हम अंदर चले गए। फिर भाई कॉलेज तो बड़ा था तो थोड़ी देर लगी, गए अंदर। फिर वहाँ वो मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे थे कि मेटल वगैरह तो नहीं है, ऐसे ही कुछ। तो मतलब हमारा चेक किया तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी। वो जैकेट पहन के गया था मैं तो। भाई मैं आपको बताऊँ क्या क्या पहन के गया था। अंदर गर्म बनियान, फिर स्वेटर, फिर जैकेट और नीचे पैंट, फिर शूज़। तो मुझे लगा था शायद शूज़ उतरवाएंगे फिर क्योंकि चेकिंग के लिए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस चेक कर लिया और बस ऐसे ही हो गया। और फिर हमें सीट अलॉट हो गई वहाँ जाके, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लगवाए और एक फ़ोटो लिया। फिर हमारी सीट अलॉट हो गई। मेरी थी C007। हाँ, यही थी। और वहाँ जाके मैं बैठ गया और मैं आपको टाइम बताऊँ, उस समय हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे था 1 घंटा 10 मिनट बचे थे। मैं इतनी जल्दी चला गया था क्योंकि बाहर ही क्या करता मैं। 1 घंटा 10 मिनट थे और पास में भी लोग थे, उनसे बात कर रहे थे कि आपने क्या पढ़ा, आपका कैसा गया, कब से आए हो आप, कैसे, मतलब ऐसे ही बात कर रहे थे, वैसे ही मज़े आ रहे थे। तो भाई टाइम बहुत कम था। तो भाई जैसे ही टाइम पास आने वाला था, आधा घंटा रह गया, फिर 15 मिनट, फिर धीरे धीरे टाइम छड़ 10 सेकंड रह गई। तो भाई ऐसा लग रहा है यार क्या होगा क्या होगा। फिर जब खुला तो मतलब कोशिश की करने की। तो मैं आपको सही बताऊँ, मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा था। पता नहीं मतलब मैंने एडवाइस ले ली थी किसी से। और यही करता तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, अच्छा हो जाता मेरा। बोर्ड्स की कर रहा था तो धीरे धीरे मैं मतलब क्वेश्चंस हो गए थे, 4-5 मैंने किए और सही से देखा मैंने। अच्छा मतलब सही कर दिया और ज़्यादा कुछ मुझे भी एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा कुछ बढ़िया नंबर नहीं आएंगे मेरे। कोशिश कर रहा हूँ बस 50-60 शायद आ जाएँ। आने को तो 100 भी आ सकते हैं, पर पता पड़े कैसे आते हैं। और भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं वहाँ से निकला, मैंने वहाँ शिफ्ट वगैरह घर, फिर मैं बुआ के घर रुक गया था। फिर उसके बाद आज आया हूँ। तो मैंने वहाँ यूट्यूब पे शिफ्ट वगैरह देखी। तो भाई ये बता रहे सबसे टफ शिफ्ट आई है, टफ आया पेपर।
और मैं फिजिक्स सबसे टफ आई है, फिर केमिस्ट्री आई है, मैथ ईजी। और मैथ से टफ तो आती है भाई। और मान लो तुम फिजिक्स टफ आई है और केमिस्ट्री भी, तो भाई क्या ही हो जाएगा शायद। पता नहीं, कट ऑफ तो शायद मुश्किल निकलेगा, पर देखते हैं। पर भाई शिफ्ट तो बहुत टफ आई थी, बहुत ज़्यादा ही। तो भाई आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल दी बेस्ट। अगर आपका हो चुका है या होगा तो ऑल दी बेस्ट भाई, आप भी अच्छा करो। एंड जिनका हो चुका है वो भी भाई कमेंट में बताना आपका कैसा गया पेपर और क्या हुआ, एक्सपीरियंस शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही था मेरा एक्सपीरियंस, ज़्यादा कुछ बेटर नहीं था। हाँ बस थोड़ा बहुत था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।